हाय, गुड मॉर्निंग प्रेप क्लास। कैसे हैं बेटा आप सभी? वर्क के लिए रेडी हो जाइए बेटा। आज मैं हिंदी का वर्क करा रही हूँ बेटा, क्योंकि आपकी यूटी है ना, ठीक है, 2 सितंबर से। तो आज ओनली हिंदी, कल आपका इंग्लिश का करा दूंगी पेपर से एक दिन पहले, ठीक है। तो देख लीजिए बेटा, दो अक्षर के शब्द, दो अक्षर का दो है। ऑप्शन है आपके नभ, गगन। तो कौन सा है दो अक्षर का शब्द? बड़े बच्चे समझ आएगा। न भ, दो अक्षर है, ठीक है। आ की मात्रा का शब्द है डैश, तो दिल या पारा। तो आ की मात्रा का शब्द है बेटा पारा, क्योंकि दिल छोटी की मात्रा का शब्द है। ऊ की मात्रा का शब्द है सीता या फूल, फूल। देखो, एक और पहचान बताई थी छोटे बच्चों को ना, पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बड़ा सिंपल तरीका है। देखो, उनकी पूंछ ऐसे जा रही है ना, तो इसकी भी पूंछ ऐसे जा रही है, ठीक है। और आपको कैसे समझाएं बेटा, ठीक है। इन चीज़ों से छोटे बच्चों को समझ में आ जाता है। अगर स्कूल ओपन होते ना, इतने अच्छे समझा देती मैं आपको, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ भी अच्छे से समझा रही हूँ बेटा, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इनमें से रंग कौन सा है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं, पपीता, हरा या नीतू। देखो, पपीता एक फल है बेटा, तो ये रंग नहीं है। और नीतू एक नाम है, किसी लड़की का नाम है, तो वो भी आपका रंग नहीं है। हरा, ये आपके रंग का नाम है। लाल, हरा, नीला, पीला बोलते हैं ना बेटा, तो हम हरा पे टिक करेंगे। राधा का कौन आया? चैप्टर पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा? आपका चैप्टर 8 होगा, ठीक है। चैप्टर 8 आपने रीड कर लिया होगा। तो राधा का कौन आया, मामा या चाचा? तो चाचा आया था, ठीक है। आगे है बेटा आपका, किसान गा रहा था। क्या गा रहा था किसान बेटा? ताना या गाना? अब जिन्होंने चैप्टर रीड किया होगा वो आराम से बोल देंगे कि गाना गा रहा था, ठीक है। विमला बजा रही थी, मतलब उसे बजाने के लिए बोला जा रहा है। मैंने इस तरह से आपका क्वेश्चन बना दिया है, कहीं ऐसा ना हो चैप्टर रीड करें तो बोले कि मैम उसे तो बजाने के लिए बोला जा रहा है, आपने लिखा है बजा रही थी। कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से बनाया, ये है बुक में है। विमला बजा रही है क्या बेटा, सितार या ढोलक? तो उसमें दे रखा है आपका सितार, उसे सितार बजाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। शीला कहाँ गई? ध्यान देना बेटा, शीला कहाँ गई? उपवन या नदी पर? मैं करा चुकी हूँ पहले भी। तो शीला कहाँ गई थी बेटा? नदी पर। नरम गलीचा किससे बना है? आगे मैंने है नहीं लिखा है, डैश लगाया है। नरम गलीचा किससे बना बेटा? हरी घास से या कपड़े से? तो कुछ बच्चे कहेंगे गलीचा तो कपड़े से बनता है। नहीं बेटा, वो गलीचा हरी घास से बनाया गया था, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका? हरी घास। तो आप हरी घास पे गलीचा जहाँ आएगा, हरी घास पे आप टिक करेंगे। गलीचा क्या होता है बेटा? बिछाने के लिए होता है, ठीक है। तो वो हरी घास का नरम गलीचा था जो बिछाने के लिए बोला जा रहा है। उसमें चैप्टर पढ़ेंगे सब कुछ आपको अच्छे से समझ आएगा। तभी तो मैं कह रही हूँ बेटा कि चैप्टर पढ़ो। और आप इतने छोटे नहीं हो जो नहीं पढ़ सकते, मिला के पढ़ सकते हो। सच में कह रही हूँ, स्कूल ओपन हुए होते ना, एक तरफ से बच्चों को सबको पढ़ना सिखा देते। लेकिन क्या करें, हम भी मजबूर हैं बेटा, आप भी। लेकिन मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। जैसे मैम आपको लर्न करा रही है यहाँ से, प्लीज़ हमारी मेहनत देखिए और कराइए। और मैं अपने आपके मम्मी पापा से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हमें कोऑपरेट कीजिए। और जैसे मैं बोल रही हूँ कि बच्चों को पढ़ना सिखाइए धीरे धीरे। अब ये नहीं कहना कि सब कुछ हम ही कराएंगे तो आप क्या करेंगे। अरे हम कर तो रहे हैं, यहाँ से मजबूरी है हमारी। कुछ पेरेंट्स हैं जो इस तरह से जवाब देते हैं, गलत बात है ये। इस तरह से बोलना कि बच्चे छोटे हैं कैसे करेंगे ये वो, तो बच्चों के आगे ये चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। बच्चे बच्चे होते हैं, जैसा हम सिखाएंगे वो करेंगे, ठीक है। जो हम कहेंगे वो करेंगे, पक्का करेंगे। मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि बच्चे नहीं कर सकते। होमवर्क में बेटा क्या करना है आपको? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, लर्न एंड राइट। अब लर्न एंड राइट क्या करना है बेटा? एमसीक्यू। अब तक मैंने जो भी 3-4 दिन में जो भी एमसीक्यू दिए, ये कहेगी कि बेटा आपके यूटी इस तरह से आएगा, आपका पेपर यूटी में इस तरह से आएगा। जो बोला है ना मैंने, वहाँ से आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एमसीक्यूज अरे अच्छे से लर्न करने, बार बार लिख के, बार बार टिक लगा के देखना है उन पे, ठीक है। मैं और आपको थोड़ा समझा दूँ, जो टिक वाले हैं, अब तक मैंने जो भी टिक वाले दिए हैं क्वेश्चन, वो आप करेंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको पेपर में कोई डिफिकल्टी ना हो और फुल मार्क्स आप ले सकें, ठीक है बेटा। बाय बच्चों, सी यू टुमारो बेटा।